हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 21 सितंबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD के अनुसार भारत की जो जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर कितने प्रतिशत तक यहाँ पर सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो ये यहाँ पर लगाया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर 10.2% तक यहाँ पर जो इंडियन जीडीपी है यहाँ पर वो यहाँ पर सिकुड़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पर OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसके अंदर इन्होंने जो इंडिया की जो जीडीपी है इसको चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए यहाँ पर 10.2% तक गहरे संकुचन जो है यहाँ पर यानी कि सिकुड़ने का अनुमान है वो यहाँ पर लगाया है। पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य है वो यहाँ पर शीर्ष पे रहा, तो ये रहा है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करती है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के लिए यहाँ पर जो राज्यों के अंदर रहने का जो उनका अनुभव है, जो उनको यहाँ पर उनकी जो खुशी है उसको यहाँ पर देखती है। ठीक है, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो यहाँ पर 3 बड़े राज्य यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो पंजाब है, गुजरात है और तेलंगाना है। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात की जाए पंजाब की तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं यह है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, राजकीय पशु है यहाँ पर काला हिरण, ब्लैक बक जिसे आप कहते हैं, राजकीय पक्षी है बाज, राजकीय वृक्ष है यहाँ पर शीशम, ठीक है, इंडियन रोजवुड भी आप कहते हैं यहाँ पर। मुख्य न्यायाधीश है वो है रविशंकर झा। लोकसभा की सीटें 13 है, राज्यसभा की सीटें 7 है और विधानसभा की सीटें 117 है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर पंजाब का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी यहाँ पर चंडीगढ़ ही है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपको हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का जो टारगेट है लाइक का वो हम रखते हैं 2000 लाइक के लिए। ठीक है, प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस लाइक को टारगेट करने में, मेरा अचीव करने में यहाँ पर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपको जो टेस्ट का क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, आप उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। देखिए गाइज, कोई 1-2 सेकंड इतना कोई बड़ा टाइम नहीं होता कि आप यहाँ पर ABCD लिखने में यहाँ पर संकोच करें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर चाहे आप उसका रिस्पॉन्स दें या नहीं दें, लेकिन ABCD आप जस्ट लिखकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संगठनों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदना योजना कार्यक्रम जो है इन्होंने शुरू किया है? एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्थिक स्पंदना। ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर BS येदियुरप्पा। इन्होंने सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के जो ऋण है वो वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आर्थिक स्पंदना योजना। ठीक है, कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर BS येदियुरप्पा जी, गवर्नर है वजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश हैं ये है अभय श्रीनिवास ओक्का, और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28 हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं और विधानसभा की सीटें 225 है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, HAL का आपको मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो मैप आप देख रहे हैं कर्नाटक का है, यहाँ पर कर्नाटका का है। देखो, पहला राज्य है यहाँ पर गोवा।
दूसरा राज्य महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, तीसरा राज्य तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तमिलनाडु और छठवा केरला। तो ये सारे के सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में बैटरी चालित दोपहिया और जो तिपहिया वाहन है इनके प्रयोग पर इनको प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, इनको प्रोत्साहन करने के लिए एक सहायता योजना की शुरुआत की? तो ये यहां पर किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। इन्होंने यहाँ पर बैटरी चलाने के लिए जो दोपहिया वाहन है और जो तिपहिया वाहन है इनके प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है सहायता योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बात की जाए गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है एम विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की सबसे लंबी जो रेखा है वो यहाँ पर कितनी शेयर करता है? यहाँ पर 1214 किलोमीटर की। ठीक है, नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वसंदा और गल्फ कच्छ मरीन। कर्क रेखा की बात की जाए तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें से गुजरात भी एक है, राजस्थान, इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात की बात करें तो ये यहाँ पर आपको गांधीनगर, ये अहमदाबाद, इसके अलावा ये कच्छ ऑफ रण है, ठीक है, रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, राजस्थान पहला राज्य, दूसरा राज्य एमपी और तीसरा राज्य महाराष्ट्र। निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन को संभालने के लिए भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल सितंबर 2020 में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये यहां पर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहां पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। किस राज्य सरकार के द्वारा घोषित देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोएडा। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने राज्य के गौतम बुद्ध नगर के अंदर देश का बिगेस्ट फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। बात हो रही है यूपी की, तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, राजकीय पशु है यहाँ पर बारहसिंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की तो यहाँ पर है सारस, राजकीय फूल है पलाश, अशोक वृक्ष है यहाँ पर। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा 31 और विधानसभा की हैं 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। ये यूपी देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हरियाणा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको उत्तराखंड, यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एमपी, झारखंड और बिहार, ठीक है, ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर जिसका नाम है नेपाल। केंद्र सरकार ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसका कार्यकाल है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, पंकज सारन जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। किस बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS में आई लीड 2.0 लॉन्च किया है यहाँ पर? यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहाँ पर, कैनरा बैंक के द्वारा। ठीक है, इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0, ठीक है, यहाँ पर आई लीड 2.0 का मतलब क्या होगा? इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2.0। किस बैंक ने 7.25% की कम ब्याज दर के साथ एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु सवर्णा जो लॉन्च है वो यहां पर किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये यहां पर लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है यहां पर, ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीणा बैंक, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देखो बाबू सिवान जो हाल ही में इनका निधन हो गया था, ठीक है, वह किस
पेश से संबंधित है, किस पेशे से संबंधित है, ठीक है, तो ये यहां पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर। ये डायरेक्टर थे, तमिल निर्देशक बाबू सिवान का हाल ही में निधन हो गया है। ये तमिल से संबंधित मूवियां हैं उनको डायरेक्ट करते थे, ठीक है। रमाकांत तिवारी जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है वह किस पेशे से संबंधित थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिशियन थे ये, ठीक है। एमपी के पूर्व मंत्री हैं यहाँ पर रमाकांत तिवारी। इनका लंबी बीमारी के बाद चाक घाट में उनके आवास पर निधन हो गया। ये 80 वर्ष के थे। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2020 का विषय क्या था यहाँ पर, तो ये यहाँ पर विषय था ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, बिल्डिंग बैक ए बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क बाय एंश्योरिंग पे इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र का एक पहल के तहत हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2020 का उद्देश्य समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने के महत्व को उजागर करना है। यानी कि अगर कोई महिला है, अगर वो काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं तो उनको भी उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए जितना कि एक पुरुष को दिया जाता है। तो ये जो पे है उनकी इक्वलिटी को बढ़ाता है। इस मंथ के आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस मंथ के जो डेज हैं। चलिए आज का आपका टारगेट है कि आपको कोई भी 10 डे है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप लोगों में से जो जो कैपेबल होगा, आज आपका रियल टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं चीज़ें, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी टॉप 10 डेज हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको याद है। वर्ल्ड वोटर मॉनिटरिंग डे 2020 का विषय क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर, सोल्व वोटर, ठीक है। विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वोटर मेंटेन यहाँ पर मेंटोरिंग डे जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग डे जो है यहाँ पर मूल्य रूप से 18 सितंबर को वार्षिक रूप से मनाया जाता था, ठीक है, ताकि दुनिया भर में जल संशोधन जो है उसकी रक्षा यहाँ पर सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी का यहाँ पर निर्माण किया जा सके। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना की शुरुआत की, ये किया है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, गुजरात की सरकार ने, ठीक है। आज का जो आपका टेस्ट है वो है यहां पर किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना की शुरुआत की है, तो ये आपको बताना है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यहां पर शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।